केजरीवाल जी कल कोर्ट में करेंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर इतने पुख्ता सबूत और खुलासे थे तो भाई मनीष सिसोदिया तो 1 साल 2 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं किए? संजय सिंह उनके प्रिय साथी, उनके पक्ष में नहीं किए। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फ़ोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था? हाँ, ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज लूट, झूठ और शूट और स्कूट को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है, और सवाल इस मंच से एक ही है कि दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था, तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी, वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर। और लालू जी का मांगा, सोनिया जी का मांगा, राहुल जी का मांगा, अखिलेश जी का मांगा, सबका मांगा। आज उन्हीं राहुल जी, लालू जी, सोनिया जी, तेजस्वी जी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कितना बदल गया है इंसान। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू किया था, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ गए। भ्रष्टाचार हटाओ से शुरू किया था, आज भ्रष्टाचार बचाओ पर आ गए। और देखिए, आज 2-3 विषयों पर मैं बोलना चाहता हूं। जो भी तर्क के लोग पिछले 3, 4, 5 दिन से कह रहे हैं, ये सारे तर्क कोर्ट के सामने रखे गए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह तर्क रखे गए हैं। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है इनको। तो क्या कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है? क्या कोर्ट आपके खिलाफ हो चुका है? इसका जवाब दीजिए। मनी ट्रेल नहीं है, ये बार बार लोग दोहराते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की, सीबीआई के कोर्ट ने 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की। इनके स्वयं वकील ने, जो गुप्ता जी इनके वकील थे, जब खड़े हुए, जिस दिन केजरीवाल स्वयं बोले, उस दिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, मनी ट्रेल तो खर्च हो गया गोवा चुनाव में। ये उनका कोट अनकोट ऑन रिकॉर्ड बयान है। पर ये कहते चवन्नी नहीं मिली, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो कुल मिलाकर अब ये हो रहा है 3G घोटाला। 3G घोटाला क्या है? पहले शराब में घोटाला किया, उसके बाद सरकार जो जेल से चला रहे हैं वो घोटालेबाजी वाले ऑर्डर से चला रहे हैं। आज तक वो सीएमओ के ऑर्डर पर एक स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि वो ऑर्डर जारी हुआ कैसे, किया किसने, किसने वहां पर सूचना दी सीएमओ को, कौन सा लिखित आदेश पारित हुआ, किस कोर्ट के आदेश से वो आदेश गया, कोई जवाब नहीं। और तीसरा है कि अब वो घोटालेबाजों की सहायता लेकर अपने लोकप्रिय नेता हैं जिन्हें हर कोई अपने अपने तरीके से समर्थन और जीत का आशीर्वाद दे रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जब भी वो किसी देश में जाते हैं तो वहाँ भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत में लग जाते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं हूँ मोदी परिवार, अपनी बार 400 पार। मैं हूँ मोदी परिवार। ये तस्वीर अमेरिका के मैरीलैंड की है, जहाँ सिख समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली। इस दौरान उन कारों पर बीजेपी के झंडे भी लगे दिखाई दिए। यही नहीं, गाड़ियों पर अब की बार 400 पार के पोस्टर भी दिखे। पीएम मोदी के समर्थन में निकाली गई इस रैली में समर्थकों ने अब की बार 400 पार और मैं हूँ मोदी का परिवार के नारे भी लगाए। मैं हूँ मोदी परिवार, अब की बार 400 पार। मतलब देश ही नहीं, अमेरिका के लोग भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं।
यही वजह है कि उनको भरपूर समर्थन देकर जीत की कामना कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा से भी सामने आई है। वहां भी पीएम मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली गई। लोगों ने कार रैली निकालकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत की हुंकार भरी। पीएम मोदी के समर्थक बीजेपी के झंडे लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। बताया गया कि रैली में करीब 150 कारें शामिल थी। सभी कारें बीजेपी और भारतीय झंडों से सजी हुई नजर आई। समर्थकों ने अब की बार 400 पार और मैं हूं मोदी का परिवार लिखे पोस्टर भी दिखाए। मैं हूं मोदी का परिवार हो या आपकी बार 400 पार के नारे देश ही नहीं दुनिया के लोगों पर ये छा गए हैं। ये नारे देश में ही नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के होठों पर भी हैं। मैं हूं मोदी परिवार, अपनी बार 400 पार। मैं हूं मोदी परिवार। वजह मोदी की गारंटी है, क्योंकि मोदी ने अपने देश से जो वादा किया या फिर किसी दूसरे देश के साथ, वो कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटे। इसलिए पीएम मोदी को दुनिया से भी इस लोकसभा चुनाव में समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं हूं मोदी परिवार। श्री सुधांशु त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ। हमारी वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी, जो केवल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते नहीं बल्कि आज जो फाउंडर, मेंबर और सदस्या रही हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी के इस पूरे अभियान और पार्टी की, उस हैसियत से भी आज, जैसे मैं कह सकता हूँ, एक भुक्तभोगी की हैसियत से आज अपने अनुभवों को साझा करेंगी। और आपका छोटा भाई शहजाद पूनावाला भी आपके बीच में है। मैं आग्रह करूंगा कि सुधांशु जी आप प्रारंभ करें। मित्रों, आप सब ने देखा कि कल ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था। और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिन आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, यह विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or now you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days. Now it raises certain moral and constitutional question. यहां पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये रामलीला मैदान में ही शाजिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए
गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए। और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ